जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों मैथ की, और मैथ में हमारा एक चैप्टर दोस्तों चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। और हालांकि दोस्तों हमने दोस्तों चाल, समय, दूरी के पार्ट वन में दोस्तों लगभग 30 तक के प्रश्नों को हमने कंप्लीट भी कर लिया है। और आज ये दोस्तों हमारी टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस दोस्तों जो क्लास है, आज इसका दोस्तों हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में आपने देखा कि हमने दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कराया है। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये बुक आप देख रहे हैं, तो ये बुक दोस्तों आपके अंकित भाटी सर की बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो जिसमें से दोस्तों आपके ये हमारा 14वां चैप्टर है चाल, समय, दूरी, जिसमें से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम पार्ट 2 को कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। इस बुक में दोस्तों आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 54 क्वेश्चन दोस्तों आपके इस बुक में दिए गए हैं, PYQ बेस्ड। तो आज हमारे 31 से लेकर 54 तक की प्रश्नों की श्रृंखला में आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को एक बार फटाफट शेयर करके आएंगे। सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर करके आएंगे सभी लोग, ताकि हर एक बच्चा इस क्लास से जुड़ सके। क्योंकि अब आपके लिए दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए अब समय नहीं रहेगा, अब केवल और समय है तैयारी का। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आता होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो कॉपी पेन आप लोग दोस्तों तैयार रख के बैठेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन के द्वारा और शेष जो कार द्वारा की जाती है तो 8 घंटे का समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक की यदि मैं बात करता हूँ कि देखो टोटल जो दूरी है वो है आपकी 600 किलोमीटर की। तो 600 किलोमीटर की जो यात्रा है उसमें से मैं 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन से करूँगा और बाकी की जो यात्रा बचेगी उसे मैं कार के द्वारा करूँगा। तो जब मैं कार के द्वारा करता हूँ और ट्रेन के द्वारा करता हूँ तो दोस्तों मुझे इन दोनों में जो समय लगता है वो टोटल 8 घंटे का समय लगता है। तो आपको कैसे करना है भाई, 600 किलोमीटर की दूरी थी, मैं उसमें से 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो मैं ट्रेन से चले गया, तो बाकी की जो शेष दूरी बची है वो मैं कार से चला जाऊंगा। तो मेरी शेष दूरी बचेगी कितनी, तो आप कहोगे सर 600 में से 120 तो हम ट्रेन से चले गए, तो शेष दूरी बचेगी हमारी 480। 600 में से 120 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये बचेगा आपका 480। कितना समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। तो बटे में आ जाएगा दोस्तों आपका 8 घंटे। बात समझ में आ गई। ये 120 जो दूरी है ये ट्रेन से चली गई है, और जो 480 है शेष दूरी ये आपकी कार से चली गई दूरी है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इससे पहले दोस्तों आप एक चाहो तो यहाँ पर टी बना लो, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रेन वाली दूरी कौन सी है, कार वाली दूरी कौन सी है। तो आप इसको यहाँ पर 120 टी मान लेंगे प्लस, और ये हो जाएगा आपका 480 सी मान लेंगे इसको, ठीक है। 480 सी बटे समय कितना लगा यहाँ पर मुझे, 8 घंटे का। इसके बाद कह रहा है कि यदि 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन के द्वारा, अब कह रहा है कि यदि मैं 200 किलोमीटर की यात्रा जो है ना वो ट्रेन के द्वारा करूं, यदि, अब जो 200, अब इसी दूरी हमारी यही है 600। अब बता रहा है कि यदि आप इसको 200 किलोमीटर की जो दूरी है आप इसको ट्रेन से तय कर लो, और जो शेष दूरी बचे वो आप कार के द्वारा। तो देखो 600 में से मैं 200 ट्रेन से चला गया तो मेरी शेष कितनी बचेगी, आप कहोगे सर 400 बचेगी। अब ये 400 जो दूरी है ना इसको कह रहा है कि कार के द्वारा चले जाओ, तब जाके आपको 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। यानी कि दोस्तों अब आपको जो समय लग रहा है वो 20 मिनट अधिक समय लग रहा है। यानी कि 8 घंटे तो समय ये था ही था, और दोस्तों इसमें आपका 20 मिनट और भी ज़्यादा लग रहा है। पहले दोस्तों में कितना समय लगता था, 8 घंटा, अब कह रहा है कि 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। भाई आप एक चीज़ बताओ, पहले मुझे 8 घंटे का समय लगता था, अब इसमें ना प्लस 20 मिनट का समय और ज़्यादा लग रहा है। तो ये 20 मिनट है, तो भाई मिनट को मुझे घंटे में चेंज करने के लिए इसको मैंने डिवाइड करना होगा 60 से। तो इसको मैं, जब आपको 60 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो जब दोस्तों आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 तिया 60। तो ये हो जाएगा हमारा 8 सही 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 त्रिका 24 1 25/3। यानी कि अब जो मुझे समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 25/3 का समय लग रहा है। तो क्या मैं इसके नीचे 25/3 लिख सकता हूँ या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो 25/3। तो आपको ये समझना है कि ये 25/3 आया कैसे है, ये आपको केवल समझना है। तो देखो मैंने आपको ये बता दिया कि 25/3 आपका आएगा कैसे। बात समझ में आ गई, ठीक है।
इसको मैं इरेज कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ तक बता देना भाई कोई अगर दिक्कत हो। तो ये आपका समय कितना लग रहा है यहाँ पर 25/3 यहाँ पर आपका समय लग रहा है, क्योंकि 25/3 का ही मतलब होता है 8 घंटे 20 मिनट। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? चलिए अब यहाँ से दोस्तों इसको कर लेंगे, आप इसका कर लेंगे कैंची गुणा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों की दोस्तों कर देंगे गुणा। भाई 25 की गुणा 120 में, देखो यहाँ पर 25/3 है आपका, ठीक है ना। 25/3 है तो भाई इसकी आप गुणा करेंगे, भाई 25 की गुणा आप सीधे इसमें कर देंगे 12 में। तो इसकी गुणा करेंगे तो 25 जीरो जीरो हो जाएगा, 25 दूनी 50 की जीरो कैरी करेगा 5, 25 एकम 25 और 25 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 30। ये हो गया आपका 3000 टी है, तो ट्रेन बना देंगे तो टी हो गया हमारा यहाँ से 3000 टी प्लस ये 48 और 25 की गुणा कराएंगे तो 25 जीरो जीरो, 25 अट्ठे 200 की जीरो कैरी करेगा 20, 25 चौको 100 और ये कितना हो जाएगा हमारा 120, यानी कि 12,000। ये हो जाएगा सी यानी कि कार से बराबर। अब 8 की गुणा दोस्तों इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हमारा कितना बचा है बटे में आपका यहाँ पर बचेगा 8 त्रिका 24। कितना बचेगा दोस्तों 24, क्योंकि यहाँ पर ये 3 बटे में है, ये 3 की गुणा हो जाएगी दोस्तों किस में, इस 8 में। तो ये हो जाएगा 8 तियाँ 24 हो जाएगी। अब इस 24 में क्या करना दोस्तों, जिसमें आप किसी से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब इस 24 की गुणा इस 200 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 दूनी 4800। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4800 टी प्लस 24 चौको कितना होता है 96। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9600 सी। कितना हो जाएगा दोस्तों 9600 सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बराबर आ गया। अब जो घटेगा उसको घटा देंगे तो सी और सी एक तरफ कर लेंगे, टी और टी एक तरफ। टी का मतलब ट्रेन, सी का मतलब कार। तो भाई यहाँ पे देखो कार वाली कौन सी 12,000, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 12,000 है ना। 12,000 ये हमारी कार है और 9600, तो 12,000 में से 9600 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 और सी माइनस का 9600 सी, 9600 सी, ठीक है। बराबर टी, टी और टी एक तरफ लिख लेंगे तो टी हमारी कितने यहाँ पर 4800 माइनस 3000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 4800 टी और माइनस का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3000 टी। क्वेश्चन सिंपल है भाई, कैलकुलेशन भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करना बस। 1200 में से 12,000 में से 9600 घटा देंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना 2400 बचेगा, यानी 2400 सी। बराबर में यहाँ पर कितना बचेगा आपका 48 में से 3000 माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 1800 टी। तो भाई सी और टी, सी और टी क्या हमारा कार और, हमसे बोला कार और ट्रेन की चाल का, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो भाई सिंपल है भाई, देखो जीरो से जीरो आपने उड़ा दिए, 8 त्रिका 24, इसको काट देंगे 3 से काट देंगे, 3 से नहीं 4 से काट देंगे, 4 से कटेगा, 4 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से काट दो इसको, 6 तियाँ 18 और ये हो जाएगा 6 चौको 24। तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा हमारा कितना सी अनुपात टी। तो सी का रेशियो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, टी का अनुपात कितना आ जाएगा 4। तो भैया 3:4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आसान सा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कराई है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर भी हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। सिंपल था, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आज के जो क्वेश्चन है ना काफ़ी आपको इजी भी लगेंगे और कुछ मॉडरेट भी लगेंगे, क्योंकि आज का जो लेवल है आपका इजी टू मॉडरेट रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीता ने 11 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। 11 घंटे में कितनी 57 किलोमीटर। उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर वह 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। तो कह रहा है कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। हमें बताना है दोस्तों साइकिल वाली, हमें ना कि पैदल वाली बतानी है, ठीक है। आपको पता है कि उसने पैदल कितनी दूरी तय की भाई। कह रहा है कि नीता ने 11 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी की, लेकिन उनसे आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो पैदल यात्रा की, लेकिन ये पता नहीं कि उसने दूरी कितनी तय की। भाई मान लेते हैं कि उसने पैदल तय की गई दूरी जो है वो डी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों पैदल तय की गई दूरी, ठीक है। पैदल तय की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी। तो यहाँ पर कोई भी दूरी यानी डिस्टेंस डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पर तय की गई दूरी आपने क्या मान ली डी। अब कह रहा है कि भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी मैंने क्या मानी है दोस्तों, दूरी आपने मानी है डी। तो दूरी बटे समय, समय कितना ले रहा है 3 घंटे, तो डी बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस प्लस आगे कह रहा है कि और आंशिक रूप से वह 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। देखो दूरी हमारी कितनी थी 57। अब 57 में से वो कितनी दूरी उसने चली है डी दूरी। तो जब दूरी चलेगी
दोस्तों आगे की दूरी हमारी कम होगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारी 57 किलोमीटर की जो दूरी थी उसमें से उसने डी दूरी हमारी तय कर ली है। तो कह रहा है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल, तो ये बटे में आ जाएगा दोस्तों हमारा 11। ये बात इतनी समझ में आ गई। बराबर बराबर दोस्तों चाल कितनी, बराबर समय कितना लग रहा है 11 घंटे, तो ये समय आ गया हमारा 11 घंटे। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसकी कैची गुणा कर लो भाई, 11 की गुणा डी में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 11D। 11D हो जाएगा प्लस 3 की गुणा 57 की गुणा इसमें कर देंगे, और 57 तियाँ होता है आपका 171, तो ये हो जाएगा 171, और 3 की गुणा डी में कर देंगे, माइनस में हो जाएगा आपका 3D। और ये 11, और ये आपका यहाँ पर कितना है दोस्तों 11, सही है। हाँ सही है, एकदम सही है। 11 तियाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 33, और इसकी गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, और 11 तियाँ हो जाएगा आपका 33, और 33 के 3 करी करेगा 3, 11 तियाँ 33, 33 तीन 36। इसकी गुणा नीचे नीचे की गुणा कर दो, 11 तियाँ 33, और 33 गुणा 11 कर दोगे तो यह बराबर हो जाएगा आपका 363 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 363। ये बात समझ में आ गई, 363 कैसे आया। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 11D, ये 3D, तो ये माइनस में चले जाएंगे, तो 11 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 8, यानी कि 8D आपका यहाँ पर बचा है। 8D बराबर ये कितना है 363 है। 363 है, ये प्लस का 171 इधर जाके माइनस का हो जाएगा -171। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपका बचेगा ये 8D बराबर, और इसको माइनस करेंगे 3 में से 1 गया आपका 2, 16 में से 7 गया 9, और 2 में से 1 गया 1, 192। ये अभी कट सकता है, 8D है ना, तो भाई 8 से इसको काट देंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 चौको 32, तो D बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया हमारा 24 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप नंबर 6 स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ए और बी एक स्थान से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर वो एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 3.2 घंटे और 1.8 घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। भाई देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी दोस्तों यहाँ पर आप कह रहा है कि एक्स वाई स्थान दिए गए हैं, ठीक है ना, एक्स वाई स्थान आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और कह रहा है कि जिसमें से बी की जो चाल है, भाई बी की चाल देखो, हमसे ए की चाल पूछिए, आपको बी की चाल दी है इन्होंने, बी की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ए और बी से एक स्थान से चलना शुरू करते हैं और एक्स वाई के स्थान पर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन आपका एकदम से सिंपल हो जाएगा। भाई देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन मैन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुँचने में कितना समय लगा, 3.2 घंटे और 1.8 घंटे का समय लगा, ठीक है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो आप देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको बता दूं फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला भाई चाल बतानी है, इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है सिंपल सा। फार्मूला दोस्तों है VA अपॉन VB बराबर TV अपॉन TA। अब ये TB और TA और VA और VB क्यों माना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका X और Y भी दिया, चाहो तो आप इसको X Y भी मान सकते थे, और A और B को आपको दिया है क्योंकि Y से ये X में पहुँच रहे हैं, ठीक है। यदि मैं इनकी B की चाल की बात करता हूँ तो दोस्तों B की चाल है 12, A की चाल मुझे बतानी है, तो आप चाहो तो इसको A ऊपर मान सकते हो, यहाँ पर आप इसको A मान लो, और बी A अपॉन बी, यानी कि B की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, बराबर अंडर रूट टी बी का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका जो एक्स वाई और एक्स तक पहुंचने में जो समय आने और जाने में लिया गया समय, तो बटे में ये हो जाएगा आपका 1.8, बी का मान ये है, और बटे में ए का मान आ जाएगा 3.2। क्या हो जाएगा दोस्तों 3.2। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट आपका मान लो इसको आप हटा भी दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 से कट भी जाएगा, तो 2 से ये कटेगा तो ये बचेगा दोस्तों आपका कितना, 2 ने 18, 16 दूनी 32, यानी कि 9/16, और 9/16 यदि मैं बोलूँ अंडर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और बटे में आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 3/4। जब ये 3/4 आ गया है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बची थी, वो किसकी मान बची थी, ए की मान, क्योंकि हमसे ए की वैल्यू पूछी है। तो ये आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि A/12 और बराबर हो जाएगा आपका 3/4। बात समझ में आ गई।
अब तो यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये कहाँ से हमें वैल्यू जो किसकी चाहिए, वो वैल्यू हमें चाहिए ए की। 4 से ये कट सकता है आपका, कटेगा कैसे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 3 इंटू थ्री, थ्री कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, यानी कितना आएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको लिए देते हैं, इसी फॉर्मूले पर दोस्तों ये आधारित है क्वेश्चन। ये सेम टू सेम दोस्तों यही क्वेश्चन है आपका, इसी तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। भाई चाहो तो आप फिगर बना के भी कर सकते हो। ये आपका एक एक्स स्थान हो गया, यहाँ से दोस्तों आपका ये वाई स्थान हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, इन्होंने एक दूसरे की ओर आना शुरू किया और रास्ते के बिंदु में, यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक एम बिंदु आ जाता है, ठीक है। ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स स्थान तक पहुँचने में, ए और बी को वाई स्थान तक पहुँचने में 3.2 घंटे और 7.2 घंटे द्वारा एम बिंदु तक पहुँचने में लगता है, मतलब एम बिंदु तक पहुँचने में, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी की यदि मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी इसमें लगते हैं 7.2 घंटे, और यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है इसमें लगते हैं आपके 3.2 घंटे। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, ये ए अपॉन वी मान लो, चाहे तो वी ए अपॉन वी वी, बटे में हो जाएगा आपका अंडर रूट वी वी अपॉन वी ए, ठीक है। इस फार्मूले को दोस्तों आप इसमें भी आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा अभी सॉल्व करेंगे। तो बस वही है आपका, पॉइंट से तो पॉइंट आपका हटेगा ही, तो ये 72/72 बनेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी लाइन बढ़ाएं, तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 7.2, और बटे में दोस्तों आपका आएगा 3.2। देखो पॉइंट से पॉइंट तो कटेगा ही कटेगा, ये भी हमारा कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 ने 72 हो जाएगा और 8 चौक को 32 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना है, 9/4, वो भी अंडर रूट में। तो अंडर रूट में 9/4 आने का मतलब क्या है, 9 का स्क्वायर होता है 3, और बटे में 2 का 4 का कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आएगा, ये आएगा हमारा फाइनली 3/2। अब ये 3/2 आ चुका है, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ना, वी ए अपॉन वी और बी, ठीक है, इस प्रकार से, तो बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3/2। ये कितना आ गया हमारा, 3/2 आ गया। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि दूरी के लिए, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर निकाल सकते हो। पहले कितना था दोस्तों, यह था हमारा 3.2 इंटू दोस्तों यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे 3 में, वी ए के बराबर में, और प्लस में दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 7.2, और गुणा कर देंगे दोस्तों इसमें 2 की। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 9.6 प्लस 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14.4 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 24। ये कितना आएगा दोस्तों हमारा 24, ठीक है। इतना कर लिया आपने 24। अब हमसे बोल रहा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस बटे चाल, यहाँ पर दो हैं आपकी, एक तो एक ही चाल है दोस्तों वी ए, प्लस दोस्तों वी वी की चाल है, यानी दोनों चाल इसमें जुड़ेंगी आपकी। तो डिस्टेंस जो हमारी थी वो कितनी आ गई दोस्तों, आपको डिस्टेंस हमारी ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 24 है। तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 24 बटे, यहाँ पे वी ए का मान कितना और वी वी का मान, दोस्तों वी ए का मान 3 है, इनका मान 2 है, तो दोनों का कितना है दोस्तों, आपको सर दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 5 चौक 24, 5 अट्ठे 40, यानी कि 4.8 घंटे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपका दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 33 और 34 ये दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें आपसे दोस्तों क्या पूछा था, चाल पूछी थी, इसमें से समय पूछ लिया, लेकिन दोनों क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं लेकिन आसान है। यदि कम समझ में आए ना तो क्लास को दोबारा से देख लेना, इसी क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार लगाओ, 1-2 बार देख लो और फिर अपने मन से लगाओ। देखो भाई ये क्वेश्चन आपको रट जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ से हमारा टाइप नंबर 7 स्टार्ट होता है। एक पुलिसकर्मी, अब देखो यहाँ पर चोर पुलिस का खेल होगा भाई, किसका होगा, चोर पुलिस का खेल। भाई पुलिस जो है किसको पकड़ेगी, चोर को पकड़ेगी। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 450 मीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिसकर्मी को देखते ही चोर भागा। भाई चोर तो सीधी सी बात है, भागेगा भी पुलिस को देखकर। और चोर की जो चाल है ना वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दौड़ रहा है। तो पुलिसकर्मी तुरंत दोस्तों 12 की चाल से उसका पीछा किया। आप बताइएगा, यदि कोई चोर दौड़ रहा है चोरी करके, उसने पुलिस को देखा और आपने जैसे ही चोर को देखा, तो आप क्या धीमी चाल से भागोगे, नहीं, आप और भी तेज दौड़ोगे कि भाई मैं चोर को पकड़ सकूं। मतलब है कि पुलिस वाले की जो चाल है वो अपनी ज्यादा चाल से दौड़ेगा। तो पुलिसकर्मी तुरंत 12 की चाल से भागा, आखिर चोर पकड़ जाएगा। भाई सीधी सी बात,
आप चोर भाग रहा है 9 की चाल से, पुलिस भाग रही है 12 की चाल से, तो कुछ समय आने कुछ दूरी पर जाने पर वह चोर पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। तो कह रहा है कि जो चोर के द्वारा जो भागने में तय की गई जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि पुलिस जो है वो चोर को कितने किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी। ठीक है ना? क्वेश्चन का भाव समझ रहे हो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे-कैसे बन सकते हैं। चलिएगा भाई, आसान प्रश्न को है इसको चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। समय, तो समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आप देखो समय, समय तो आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप समय निकालो कि समय कितना लग रहा है। जब समय निकालोगे तो आप दूरी भी निकाल लोगे, जब दूरी निकल आएगी तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो भी आप निकाल सकते हो, है ना? तो सबसे पहले आप समय निकालो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है दोस्तों? 450 मीटर की दूरी है। ठीक है, 450 मीटर की दूरी है। तो चलिएगा, तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला देख लो आप। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत तो नहीं आता क्या सभी को? फार्मूला तो सबको याद होना चाहिए भाई। तो दूरी हमारी कितनी है दोस्तों? दूरी है आपकी दोस्तों 450 बटे चाल। चाल किसकी हो रही है भाई? यहाँ पर देखो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। ठीक है, और पुलिसकर्मी 12 की चाल से दौड़ रहा है। तो भाई आप पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल, दोनों के बीच की चाल में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर चोर जा रहा है 9 की चाल से, पुलिस जा रही है 12 की चाल से, तो 9 और 12 में तो 3 का अंतर आ रहा है, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का अंतर है। तो अंतर जो होगा ना वो इसके नीचे लिखना है, चाल का अंतर। बात समझ में आ गई है? क्योंकि वो 3 की चाल से पुलिस ज़्यादा दौड़ रहा है, 3। अब भाई ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटे की को हम इसको चेंज करेंगे तो 18/5 की मल्टीपल करनी होगी। तो इसमें दोस्तों आपको गुणा किसकी करनी पड़ेगी? तो गुणा करनी पड़ेगी 18/5 की। तो नीचे भी 18/5 किससे गुणा कर देंगे? तो यहाँ से हमारा समय निकलेगा दोस्तों, क्योंकि सेकंड में है, क्योंकि हमारी जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 जो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है ना, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, तो गुणा करेंगे 5/18, 18 नीचे भाग में ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में 18/5 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये कटेगा, तो कटेगा तो काट दो भाई, 5 एकम 5, 5 निम 45, 90 बार। 3 से कटेगा तिचंगे 18 और 9 छिक्का 54, यानी कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 540 सेकेंड। सेकंड आया मेरी प्यारे दोस्त कितना? 540 सेकंड। अतः चोर के द्वारा चली गई दूरी। अब भैया चोर ने कितनी दूरी चली जो कि हमसे पूछ रहा है, तो भैया दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर फॉर्मूला सबसे पहले जान लो कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी देखो मैंने ये पार्ट 1 में आपको सब कुछ लिखा रखा है ना। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल और समय का गुणा। तो दोस्तों चाल कितनी है? तो भैया चोर की चाल भैया कितनी, क्योंकि चोर की मुझे वो पूछा ना कि चोर के द्वारा भागने में तय की गई दूरी। तो चोर की चाल कितनी है? 9 की चाल है। तो ये हो जाएगा 9 गुणे समय कितना है? 540। तो गुणा कितना हो जाएगा? 540। ये सेकंड है, तो सेकंड को भाई मुझे मिनट में भी चेंज करना होगा और घंटों में। सेकंड है ना, तो सेकंड में चेक करने के लिए चेंज करेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो 1 घंटे में आपके कितने सेकंड हो जाएंगे भाई? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहोगे सर 60 सेकंड होते हैं। तो टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे? 3600 सेकंड। तो मैं 3600 सेकंड भी लिख सकता हूँ, या 60 गुणे 60 लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा फाइनली आपका। तो दोस्तों जो कटेगा उसको काट देंगे, तो 0 से 1 0 कटेगा, 6 से काट देंगे 6 एकम 6, 6 निम्मा 54, 9 से ये कट गया। अब ये काट देंगे 3 से, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 20 बार ये हो गया आपका। बात आगे समझ में? अभी भी कटे तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 9 तियाँ 27 और 27/20। तो ये दोस्तों आपका कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों हमारा 27 और बटे में आ गया आपका 20। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 20 से कटेगा कितनी बार जाएगा? 20 एकम 20, पॉइंट आ जाएगा। 7 बचेगा तो 70 हो जाएगा, फिर जाएगा 20 तियाँ 60 और 20 पंचे 100। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो दूरी आ गई, यानी कि डिस्टेंस बोले तो यह आ जाएगी आपकी 1.35 किलोमीटर। कितनी आएगी प्यारे दोस्तों? 1.35 किलोमीटर। दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। 36 कह रहा है कि एक चोर बाइक चोरी करके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से फरार हो गया, और बाइक चोरी होने के 1 घंटे बाद पुलिसकर्मी उसके मौके पर पहुंचा
और उसने चोर का पीछा करना शुरू किया। यदि पुलिसकर्मी ने अपने वाहन की जो चाल है वह 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया है तो चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितने घंटे तक वाहन चलाना पड़ा? उससे पहले, चोर पकड़ने से पहले उसको कितने घंटे तक उसने वाहन को चलाया? समय पूछ रहा है। तो देखो 1 घंटे में, देखो 70 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो 1 घंटे में वो कितना जा रहा है दोस्तों? 1 घंटा में जा रहा है वो 70 किलोमीटर। 1 घंटे में वो कितना चल रहा है? 1 घंटे में 70 किलोमीटर। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो समय बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे चाल। तो दूरी आपने निकाली है कितनी है? 70 है, ठीक है। दूरी निकाली 70 है, बटे चाल कितनी भाई? चोर जा रहा है दोस्तों कितने की चाल से? 70 की चाल से, और पुलिस जा रही है 84 के साल चाल से। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आता है? तो भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा, माइनस कर देंगे तो 4, 8 में से 7 गया 1, यानी 14 घंटे का। 14 घंटे का, तो इसको काट देंगे तो 14 एकम 14, 14 पंचे 70। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, यानी दोस्तों कितने घंटे का अंतर आया दोस्तों? आपको से ये आ गया 5 घंटे का समय। समय कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 5 घंटे का। इतना करने के बाद समय कितना आ गया दोस्तों? 5 घंटा। बस लो भैया, ऑप्शन यही आ गया भाई। क्या पूछा था हमसे कि पुलिसकर्मी को कितना घंटे चलाना होगा भाई? बस यही आंसर हो गया, 5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। भाई इसमें अब तो कुछ भी रह भी नहीं गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बताओ इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत होगी? भाई देखने में कितना हैवी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन भाई एक लाइन का है। बिना कॉपी पेन के भी कर सकते थे, कुछ नहीं करना था। 70 और 84 के बीच का डिफरेंस, और बस दूरी तो आपने निकाल ही ली थी। 1 घंटे में तय की गई दूरी वही दूरी हो जाएगी आपकी। अगले प्रश्न पर चलें भाई। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 37। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद वह चोर को पकड़ पाएगा? तो दोस्तों कह रहा है कि 6 मिनट लेट दौड़े। तो भाई जब 6 मिनट लेट दौड़ेगा तो 6 मिनट में पुलिसकर्मी और चोर के बीच में कोई दूरी तो बढ़ेगी। भाई चोर भाग गया, मैंने देख लिया कि भैया चोर भाग रहा है सामान चोरी करके, और मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको 5 मिनट के बाद पकड़ूंगा या 6 मिनट के बाद पकड़ूंगा। तो 6 मिनट में ऐसा तो है नहीं कि आप उसको 6 मिनट बाद पकड़ोगे तो चोर रुक जाएगा। भाई जब आपके 6 मिनट हो जाएंगे तब मैं भागूंगा, तभी तो आप पकड़ोगे, ऐसा तो है नहीं। चोर तो भैया आपका अपना काम करेगा, चोर तो भागेगा, लेकिन आप तो 6 मिनट बाद भागोगे। तो 6 मिनट में चोर तो कुछ ना कुछ तो दूरी उसने तय कर ली होगी, क्योंकि वो तो दौड़ रहा है। उसके बाद आप भागे, तो उसने दोस्तों 6 मिनट में कुछ ना कुछ तो दूरी तय की है। वो आपको पता करनी कि उसने दूरी कितनी तय की है ना। तो चोर की पहले तो ये देखो चाल कितनी है। पुलिस की चाल है 8, तो चोर की चाल है 7। ठीक है, तो दोस्तों चोर की चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो कह रहा है कि 6 मिनट में देरी से दौड़ रहा हूँ, 6 मिनट देरी से। तो जब भाई 6 मिनट देरी से जाएगा तो मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 6/60 करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करेंगे इसको। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दाम 60 हो जाएगा। 7 की गुणा में 1 में कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और बटे में आ जाएगा 10। हमारी जो दूरी आ गई है, यानी कि डिस्टेंस में निकाल रहा था, तो ये जो दूरी आ गई वो आ गई दोस्तों 7/10 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है समय कितने में कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो अब हमें निकालना है समय। अब समय ज्ञात करने के लिए आप वो जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, या दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो हमारी दूरी तो निकल के आ गई है, तो दूरी बराबर कितना हो गया दोस्तों तुम्हारे 7/10। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ टाइम टी बराबर, तो 7/10 दूरी बटे बराबर क्या होता है? चाल। तो भैया 8 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से पुलिस दौड़ रही है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर दौड़ रहा है। तो ये दोनों के बीच की चाल में डिफरेंस कितने का आ रहा है? बोले तो अंतर कितने का? तो अंतर आ रहा है 1 का, तो बटे में आ गया आपका 1। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 बराबर 7/10। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों जो समय आ गया ये भी हमारा 7/10 आ गया, ये भी हमारा 7/10 आ गया। तो भैया पुलिसकर्मी के द्वारा चोर को पकड़ने में तय की गई दूरी कितनी है? तो भैया आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि पुलिस की जो चाल थी वो कितनी थी? 8। और दोस्तों यहाँ पर समय कितना लग रहा है? 7/10। तो 8 गुण है 7/10, क्योंकि समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। और दूरी बराबर क्या होती है मेरे प्यारे मित्र? दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल गुणे समय। क्या होता है दोस्तों? चाल गुणे समय। चाल हमारी कितनी थी दोस्तों पुलिस की? तो पुलिस की चाल थी 8 गुणे समय कितना दिया गया था? 7/10। ये आपका समय है और ये आपकी दूरी है। तो 8 गुणे 7/10 तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56/10। तो 56/10 है तो जीरो कटेगा तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा 5.6 किलोमीटर।
भाई आज के हम चैप्टर की यदि बात करें ना, तो ये चैप्टर आसान चैप्टर कह सकते हो आप आज के क्वेश्चनों को। आज के क्वेश्चन मैंने इजी और मॉडरेट रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बनाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हुए प्रश्न नंबर 38। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। भाई दिल्ली पुलिस की मैथ को हल्के में मत लेना, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। 38 38 अभी जिसको आ गया क्वेश्चन तो समझ लो उसके लिए आसान है, अभी जिसको समझ नहीं आया तो उसके लिए तो टफ तो होगा ही होगा, लेकिन भाई आसान तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे क्वेश्चनों को। 38 कह रहा है कि 300 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी की नज़र एक चोर पर पड़ी। पुलिसकर्मी को देखकर चोर 12 की चाल से भागा और पुलिस दोस्तों 13 की चाल से भागी। और कह रहा है कि 13 किलोमीटर घंटे की चाल से उसका पीछा किया, तो कह रहा है कि 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। भागते भागते 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, भाई ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो 12 मिनट के बाद दोस्तों 12 मिनट में इसने कितनी दूरी चली। दोस्तों ये 12 की चाल से जा रहा है, ये 13 की चाल से जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो कितने का आएगा। तो आपको सर जो अंतर आएगा ना वो आएगा एक का अंतर आएगा। लेकिन अंतर तो कितने का आएगा, एक का आएगा। अंतर आएगा एक का। ये है जो दूरी, वो चाल है, वो कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे 5/18 से इसकी मल्टीपल करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। ठीक है भाई, 5/18 हो गया आपका। गुणा कह रहा है कि 12 मिनट के बाद, भाई गुणा 12 बटा आप इसी में कर देंगे तो गुणा हो जाएगा 12 मिनट है, तो घंटे में चेंज करने के लिए भाई यहाँ पे भी आपको 60 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी। 12 गुणे 60 सॉल्व करेंगे भाई इसको, तो जो कटेगा उसको काटेंगे और यहाँ से हम अपनी दूरी को निकालेंगे। तो यहाँ से हमारी दूरी तो निकल आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई जो कटेगा उसको काट देंगे। तो इसको काटते हैं 4 से काट देंगे, 4 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 4 से काट दो, 4 तियाँ 12 और 3 से काट दो भाई, 3 से, 3 चौको 12 और 3 छक्के 18, 6 दहम हो जाएगा आपका 60, 10 पना 50 और 5 चौको 20, यानी कि दोस्तों 200 मीटर। कितना आ गया प्यारे दोस्त, आप कहोगे सर ये आ गया हमारा 200 मीटर। दूरी हमारी आ गई दोस्तों 200 मीटर। अब कह रहा है कि हमारी जो टोटल दूरी थी वो कितनी थी, 300 मीटर। मेरी जो टोटल दूरी थी वो भाई कितनी थी, 300 मीटर। अब कह रहा है कि 12 मिनट के बाद, भैया 12 मिनट में तो उसने कुछ ना कुछ तो दूरी तय कर ली होगी, बिल्कुल की होगी। तो मेरी टोटल दूरी थी कितनी, मेरी टोटल दूरी थी 300, जिसमें से दोस्तों मैंने 200 ऑलरेडी अपना कवर कर लिया है, तो मेरी शेष दूरी कितनी बचेगी। आपको सर आपकी जो शेष दूरी बचेगी वो बचेगी 100 मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो फाइनल राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आगे चलेगा। ऐसा ही मिलता जुलता एक सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है, जल्दी से उस क्वेश्चन को उखाड़ फेंकेंगे और आंसर करके बताएंगे। 39, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू किया जब वह 800 मीटर आगे था। तो पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 की चाल से पुलिस और 9 की चाल से चोर गति से दौड़ते हैं, तो 10 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी दोस्तों क्या होगी। दोस्तों 10 मिनट में, तो भाई ये 12 की चाल से, ये 9 की चाल से, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपको सर अंतर जो है ना वो है 3 का। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इनको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे 5/18 से मल्टीपल करना होगा। अब कह रहा है कि कितने मीटर आगे, 800 मीटर आगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 मिनट के बाद, मुझे 10 मिनट के बाद की दूरी बतानी, तो मिनट को भैया घंटे में चेंज, यहाँ पर मुझे 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, तो दोस्तों यहाँ से मैं निकालूंगा इनकी दूरी। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, दूरी निकालूंगा, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से कटेगा, 2 नंबर 18 और 2 पंचे दोस्तों 10 हो जाएगा। 3 से काटूंगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6। 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो, 25 25 और 25 दूनी 50, यानी कि जो दूरी आ गई दोस्तों ये आ गई हमारी 500 मीटर। ये जो दूरी दोस्तों आपकी आगे वो कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई हमारी 500 मीटर। अब कह रहा है कि 10 मिनट के बाद, तो 10 मिनट के बाद हमारी जो टोटल दूरी थी वो कितना मीटर आगे था, 800 मीटर आगे था। तो 800 मीटर आगे था, जिसमें से दोस्तों 500 मीटर ये हो गया, तो माइनस कर देंगे कितना हो गया दोस्तों 500 मीटर। तो उनके बीच की दूरी कितनी रही होगी दोस्तों, आपको सर ये दूरी जो रही होगी वो रही होगी 300 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 300 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बता दो भाई जल्दी से फटाफट। एक चोर ने एक ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट की और 2 किलोग्राम सोना ले गया। भाई 2 किलोग्राम सोना, आज की डेट में 1,18,000 रुपये सोना है भाई, भाव बहुत महंगा है भाई, महंगा हो गया भाई बहुत सोना।
और ये कह रहा है कि मैं 2 किलो सोना लेके भाग गया। दुकान एक पुलिसकर्मी से 1125 मीटर दूर है और चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है और पुलिसकर्मी उसे 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करने में लगी है और पुलिसकर्मी ने 810 सेकंड में चोर को पकड़ लिया। और चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? भाई चोर पकड़ गया जो सोना लेके भाग रहा था। चोर यहाँ पे पकड़ चुका है भाई। तो दोस्तों चोर जो भागा है वो भाग रहा है x की चाल से, लेकिन पुलिसकर्मी कितने की चाल से भागा? 11 की चाल से। तो जब पुलिसकर्मी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे 5/18 से मल्टीपल करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और कह रहा है कि जो दूरी है भाई कितने सेकंड में चोर को पकड़ा? 810 सेकंड। तो गुणा कर देंगे भैया 810 सेकंड में, गुणा कर दिया 810 सेकंड में। तो दोस्तों यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। तो ये दूरी हमारी कितनी आती है? तो भाई इसको आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसको काटेंगे तो किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, बिल्कुल कटेगा। तिछंग 18 और ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और एक आपका 0। ठीक है, इसको काटेंगे तो 6 चौको 24, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 6 से ये कट जाएगा। 6 चौको 24, 4 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 45 हो गया। 11 पच्चे 55 और 55 गुणा 45। तो 55 गुणा 45 यहाँ पर आप लिख सकते हो 55 और गुणा 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 55 25 की 5, 5 चौको 20 गुणा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा 5 0 2 2, सॉरी 55 गुणा 45 है ना। ठीक है भाई, 55 गुणा 45 तो 55 25 की 5 कैरी करेगा 2, 55 25 और 25 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 27। 4 पंचे 20 की 0 कैरी करेगा 2, 4 पंचे 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। तो 5 7 2 2 4 2, 2475 आएगा भाई। कितना आ गया दोस्तों? 2475। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ दोस्तों कितना? 2475। 2475 जो है दोस्तों आ गई। अब कह रहा है कि चोर के द्वारा, तो चोर ने कितनी दूरी तय की कर ली थी भाई? तो चोर ने कह रहा है कि पुलिसकर्मी ने 1125 मीटर दूर है, यानी कि चोर और पुलिसकर्मी की जो बीच की जो दूरी है वो 1125 मीटर है। जबकि मेरी टोटल दूरी कितनी थी? तो टोटल जो मेरी दूरी थी वो थी दोस्तों 2475, जिसमें से दोस्तों अब जो हमारी दूरी जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 1125। तो 1125 से हम दोस्तों लेस कर देंगे 2475 से। तो ये दोस्तों हमारी दूरी बचेगी वो बचेगी 1350 मीटर। कितना बचेगा दोस्तों? 1350 मीटर बचेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को उससे 1800 मीटर आगे पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 की चाल से और 9 की चाल से, मतलब पुलिस जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो हमेशा पुलिस की चाल ज़्यादा होगी, चोर की चाल कम होगी भाई। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और कह रहा है कि दौड़ते हुए पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर पहले चोर स्पॉटिंग पॉइंट पुलिसकर्मी से 1800 मीटर आगे। तो आगे भाई उसे आगे कितनी दूरी उसे तय करनी होगी? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मैं यहाँ से क्या फाइंड करूँगा दोस्तों? सबसे पहले यहाँ से मैं फाइंड करूँगा दोस्तों समय। फाइंड करूँगा दोस्तों समय। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल होती है। समय बराबर होता है दोस्तों आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है दोस्तों? दूरी है आपकी 1800। 1800 आपकी दूरी है बटे में चाल। तो चाल में अंतर आएगा तो ये 12 की चाल, ये 9 की चाल। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो आएगा अंतर 3 का। अंतर आएगा दोस्तों 3 का। और मुझे इसको मैं 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो भैया 5 गुणा 18, 18 चला जाएगा मेरा ऊपर, तो ये नीचे हमारा आ जाएगा दोस्तों आपका 5 गुणा 18 और ये दोस्तों आ जाएगा हमारा 5। बात समझ में आएगी? नीचे ये भाग में था, ऊपर जाके ये गुणा में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो जो कटेगा उसको काट देंगे। तो 3 से इसको काट दो, तिछंक 18। 5 से इसको काट देंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 छिक्का 30। 36 छिक्का कितना हो जाएगा? 600। छचरंग 36 की 6 कैरी करेगा 3, 6 3 18, 18 3 हो जाएगा 21। यानी कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 2160 सेकेंड। ये सेकंड है मेरे प्यारे दोस्त, 2160 सेकेंड। अब इसके बाद क्या करना है? 2160 सेकंड हो गया। अब कह रहा है कि चोर के द्वारा तय की गई दूरी। तो दोस्तों चोर ने कितनी दूरी यहाँ पर तय की है? तो दोस्तों चोर की चाल पहले पता करो। तो चोर की जो चाल है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर जो जा रहा है ना वो जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगा तो 5/18 से इसका मल्टीपल करना होगा और साथ में गुणा करनी पड़ेगी समय की, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बराबर क्या होता है?
दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो ये होगी चाल और गुणा दोस्तों हमारा समय। समय हमारा कितना था दोस्तों 2160, तो ये हो गया हमारा 2160। क्लियर ना। अब इसको आप ना सॉल्व कर लो, जो भी होगा फाइनली आंसर निकल के आएगा हमारा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 3 से काट दो, 3 18, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और ये आपका 0 आ गया। अब भाई इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 चौको 12 और ये हो जाएगा 240। ठीक है, इसको भी मैं अभी 2 से काट दूंगा तो ये जाएगा 120 बार। अब इसकी गुणा कर लो 120, 9 पना 45, 12 पंचे 60 और 60 निम्मा हो जाएगा आपका 54 यानी कि 540 और 120 में ये 0 तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5400। ये कुल मिला के दोस्तों जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है दोस्तों 5400 मीटर का। कितने का बन रहा है भाई 5400 मीटर का। तो दोस्तों यही हमारा फाइनली राइट आंसर होगा भैया 5400 मीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन तो सिंपल है ना, इसमें दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अब किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 350 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को चोर नजर आता है और चोर और पुलिसकर्मी से क्रमशः 15 की चाल से और 20 की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में से कितना समय लगेगा। भाई कितना समय लगेगा, तो समय बराबर, समय बड़ा बलवान होता है, सभी लोग पता जानते हो। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे में आ जाएगी आपकी दोस्तों चाल। अब यहाँ से आप दूरी भी देख सकते हो। तो दूरी हमारी कितनी है दोस्तों, दूरी जो है आपकी वो है 350, 350 बटे चाल। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 15 से 20 में। आपको इसका जो अंतर आ रहा है ना वो आ रहा है 5 का। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों आपका भैया आएगा गुणा 5 और ये गुणा में चला जाएगा ऊपर की ओर 18। अब इसको ना आप सॉल्व कर लो, जो भी होगा आपका फाइनली राइट आंसर आ जाएगा भाई। फाइनली राइट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो भाई काटते हैं इसको तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 70 बार। इसको काटेंगे तो 14 पंचे 70, 14 के गुणा 18 में कर देंगे तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 112। 2 कैरी करेगा 11 और 14 एकम 14, 14 और 11 कितना हो जाएगा आपका 25। तो ये आ गया दोस्तों कितना 252। अब ये 252 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया दोस्तों 252। अब ये जो 252 है ना ये आपका कितना सेकंड में। अब ये आपका 252 जो ये आपका टोटल आया समय सेकंड में। अब मैं इसको ना चेंज करूँगा किस में, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए मुझे इसमें भाग देना पड़ेगा भाई। किसका देना पड़ेगा 60 से। तो भाई इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 252 बटे में आ जाएगा आपका 60। 60 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 60 छः चौको 24 यानी कि 4, फिर 6 दूनी 12। तो भाई 4 मिनट, 4 मिनट आ गया आपका ये 4 मिनट, 4 मिनट और बाकी का जो शेष बचेगा वो बचेगा 12 सेकंड। कितना बचेगा 12 सेकंड। तो 4 मिनट 12 सेकंड बोले तो ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि राजन ने कुल 108 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर घंटे की चाल से तय की और वह कुल दूरी का 1/6वां भाग है और वह 2 घंटे में पूरा करता है। तो भाई देखो 108 की दूरी थी हमारी, कितने की दूरी थी 108 की दूरी थी। अब इसमें उसका कितना दोस्तों भाग 1/6वां भाग। अब 1/6वां भाग जो वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है क्या। इसको सॉल्व कर लो भाई आप लोग। तो 6 करेंगे तो 6 एकम 6, हाँ 6 48 तो कितना आ गया दोस्तों 18। 18 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों 18 किलोमीटर। तो ये हो गया दोस्तों आपका 18 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि जबकि कुल दूरी का 1/4, तो कुल दूरी हमारी कितनी है दोस्तों, कुल दूरी हमारी यही है आपकी 108 और इसका दोस्तों कितना बोल रहा है 1/4 बोले तो 1/4। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 सत्ते 28। तो ये हो जाएगा 27 एकम 27 किलोमीटर। तो ये दोस्तों कितना हो गया हमारा 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर होगा दोस्तों आपका। ठीक है ना, 27 किलोमीटर बिल्कुल सही है भाई, 27 किलोमीटर ही आएगा। और भाग कितनी चाल से जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है भाई। तो ये हो गया आपका 27/9, 4 दूनी 8 और 2 बचे 4 सत्ते 28, 27/9। ठीक है भाई, है ना। अब देखो इनका एलसीएम चाहो तो आप ले लो,
27 वही हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27। तो भाई आप एलसीएम भी ले लोगे ना तो वही आएगा आपका कितना, एलसीएम ही आपका आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तियाँ हो जाएगा आपका 27। यानी 2 घंटे यहाँ पर, 3 घंटे यहाँ पर, तो टोटल समय कितना हो गया, तो टोटल समय आ जाएगा दोस्तों 5 घंटे का। अब यहाँ से हमें टोटल समय निकालना है, यानी कि टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कुल समय के बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी थी, हमारी 108 की हो जाएगी बटे में चाल। चालें दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो कितनी हो जाएंगी आपकी चालें, तो कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तो 109 8 बटे में दोस्तों आ जाएगा 12, 12 नम्मा हो जाएगा आपका दोस्तों कितना 108, यानी कितना समय लगा दोस्तों यहाँ पर 9 घंटे का, 9 घंटा ये आ गया हमारा, ठीक है, कुल समय। अब यहाँ से कह रहा है कि जो शेष दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, शेष दूरी, हमें टोटल समय नहीं बताना है। तो दोस्तों वो शेष दूरी में 5 घंटे यहाँ पर लगे, 2 घंटे ये, 3 घंटे ये, तो माइनस कर दो इसमें 5 घंटे और, तो कितना बचेगा दोस्तों, तो ये आपका बचा दोस्तों टोटल 9 घंटे में से 5 घंटे माइनस कर देंगे तो टोटल हमारा बचेगा दोस्तों 4 घंटे। ये आंसर होगा फाइनली 4 घंटे का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आकाश अपनी चाल की 7/6 चाल से यात्रा करता है और विकास अपनी चाल की 3 गुनी चाल से यात्रा करता है, तो विकास की चाल आपने यहाँ से मान ली थी वाई, तो ठीक है, तो 3 गुनी चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे तो 3 गुनी चाल से चल रहा है ये 7/6, तो इसका 7/6 का जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 14, यानी कि दोस्तों ये होगा हमारा जाके 14/3, कितना होगा दोस्तों 14/3x, ठीक है, प्लस यहाँ से देखेंगे 8 घंटे हमारे समय ये, 4 घंटे ये, तो 8 + 4 घंटे बराबर कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 12/12 मान लेंगे बराबर, बराबर में दोस्तों हमारा क्या रहेगा दोस्तों, ये 88 आ जाएगा, ये हमारा दोस्तों एक सेकंड समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आकाश की चाल को x माना, विकास की चाल को y माना। पहला समीकरण ये हो गया 8x + 8y बराबर दोस्तों हमारी जो दूरी थी वो कितनी आ गई थी 88, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं और 8 घंटे के बाद ये एक दूसरे पर मिलते हैं, ठीक है ना, तो 8 घंटे बाद मिलते तो 8x हमारा आकाश हो जाएगा, 8y हमारा विकास हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को रखेंगे भाई, दोनों समीकरणों को यहाँ पर रखेंगे, बस आपको क्या करना है सिंपली दोस्तों, आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे, तो बस आपका जो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना। बाई बराबर आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 आएगा भाई। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, केवल समीकरण को आपको इसको सॉल्व करना है भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय कम है, क्लास हमारी वैसे ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 47 मिनट की, और क्वेश्चन अभी ज़्यादा है, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत हो तो भाई पूछ लेना कमेंट करके, बाकी आपका आंसर आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, केवल ये 2 समीकरण आपको इसमें रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी से इसको भी करेंगे भाई, ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी आपको हिंट देता चलूँगा, बाकी आप सॉल्व कर लेना। देवेंद्र प्रतिदिन सुबह 8:25 से अपने घर से निकलता है और सुबह 9:55 पर कार्यालय पहुंचता है। यदि वह एक दिन अपने घर से सुबह 8:25 बजे निकलता है लेकिन सामान्य चाल से वह 6/7 पर कुल दूरी का 3/10 दूरी तय करता है और बाकी की दूरी समान चाल के 7/6 पर तय करता है, तो देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचेगा या कार्यालय पहुंचता है। तो देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना, दूरी भाई सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ पर दूरी कितनी है भाई 10, 3/10 और 6/7 पर कुल दूरी है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे दोस्तों चाल बराबर हो जाएगा दूरी, तो दूरी यहाँ पर हमारे हो जाएगा समय, दूरी की 3/10 दूरी तय करता है, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी 3 की चाल से। बात समझ में आ गई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7/6 पर तय करता है दोस्तों उसी दिन कितने बजे, तो दोस्तों चाल बराबर निकालेंगे, तो चाल बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारी दूरी, ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, तो दूरी हमारी हो जाएगी 10 और गुणा दोस्तों कितना कर देंगे 2, बटे में आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी 20/3 दूरी। अब यहाँ से आपको दोस्तों समय निकालना है, तो समय यहाँ पर हमारे 2 निकलेंगे, तो एक समय आप T1 भी मान सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा T1 बराबर, और यहाँ से हमारा दोस्तों कितना था समय, चाल थी 3 और बटे में ये हमारा जो समय आएगा ये कितना आ गया दोस्तों 20/चाल कितनी आ गई 20/3, और दूसरी चाल थी हमारी गुणा 6/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 से जो कटेगा उसको काट देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 दाम 20, और ये हो जाएगा बटे में हमारा 4, ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 21/4। तो यहाँ पर दोस्तों चाल बराबर हो जाएगी हमारी 10 गुणे 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 10 दूनी 20 और 20/3। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों जो समय दिया गया दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से समय निकालेंगे अपना T1,
समय हमारा दिया गया दोस्तों आपका 3 बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल तो ये होगी हमारी एक 20/3 चाल से, और दूसरी चाल है दोस्तों हमारी 7 6/7 पर चाल से दोस्तों 6/7। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा दोस्तों, या जिसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, जो कटेगा दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 21/4। 21/4। अब यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों T2, तो T2 बराबर हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 7, और बटे में दोस्तों आपका ये आ गया समय, चाल आ जाएगी 20/3 गुणे दूसरी चाल आ जाएगी आपकी कितनी है 7/6 चाल से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी कटेगा उसको काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा मेरा 9/10 बचेगा आपका, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको कम समझ में आया होगा तो दोस्तों इसको एक बार हम आपको सॉल्व करके भी बता देते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ, नहीं तो आपको उसका डायरेक्ट कैसे कर दिया। अब जैसे आपका ये रहा 3/20/3 गुणे 6/7, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बटे में 3 है, नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 और गुणे में हो जाएगा आपका 7, और बटे में दोस्तों आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20, और गुणे में कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 3 से कटेगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पर कितना है आपका 20 है, और ये कितना हो जाएगा, और भी कटेगा तो आप और भी काट सकते हैं, तो 7 एकम 7, 7 या 21 और 20 दूनी 40, और 0 से 0 आप यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका 7 या 21 एकम 21, और ये आ जाएगा बटे में आपका आ जाएगा 4, बटे में आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर T2 की वैल्यू भी आप ऐसे ही निकालेंगे, तो T2 की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी ऊपर, ये ऊपर आ जाएगी आपकी 7, और बटे हमारा दोस्तों दूरी बटे में आ जाएगी चाल, तो चाल है 20/3, और दूसरी चाल हमारी ये वाली 7/6 वाली, ठीक है। तो गुणा कर देंगे दोस्तों इसमें आपका 7/6। ऐसे इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा हमारा 7 × 3, और गुणे में आ जाएगी आपकी 6, और बटे में इसमें कितना आ जाएगा आपका 20, और गुणा कितना आ जाएगा आपका 7, 7 से 7 ये कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 दाम 20, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना 9/10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 9/10 आ जाएगा आपका। इतना कर लिया, अब इनको दोनों को जोड़ देंगे 21/4 और 9/10, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। अब आप इसको जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21/4 प्लस का हो जाएगा आपका 9/10। अब आप इसको घंटे में चेंज कर लेंगे भाई, गुणा 60 डिवाइड बाई 60, तो इसमें जब आप इसको घंटे में चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 1 घंटे 25 मिनट 30 सेकंड। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जोड़ना है, किस में जोड़ना है, दिए गए जितने समय में वो पहुंचता है। तो वो कह रहा है कि 8:25 पे निकला है ना, तो 8:25 के बाद वो इतने समय में पहुंच जाएगा, तो 8:25 का मतलब हो जाएगा 8.25, ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसमें आपको 1 घंटा और ये 25 मिनट और 30 सेकंड आपको ये प्लस कर देना है, तो प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 1 9 घंटे, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा हमारा 30 सेकंड, यानी कि 9:50 30 सेकंड। तो भाई देख लो कौन सा है 9:50 30 वाला, तो आपको फिर ऑप्शन नंबर ए है, तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा भैया, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहाँ से सवारी से वापस आने में उसे 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, और कह रहा है कि दोनों ओर से सवारी का प्रयोग करती है और वह उसे 2 घंटे कम समय लगता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे भाई, सवारी 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है उसको टोटल, 3 घंटे 20 मिनट, और उसे 2 घंटे कम समय लगता है यदि वह दोनों ओर पैदल चले, तो उसके द्वारा लिए जाने वाला समय का आधा समय कितना होता है, लिए जाने वाले समय का आधा समय, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि लिए गए समय का आधा समय, जो भी आंसर होगा उसका आधा समय बताना है आपको, ठीक है। तो आप देखो भाई उसको टोटल मिनट कितने दो, तो 3 घंटे, तो 3 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 3 में 60 के गुणा कर दें 18, यानी 180 मिनट, और 20 मिनट ये, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल 200 मिनट। बात समझ में आ गई, 3 घंटे 20 मिनट बराबर, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 घंटे 20 मिनट बराबर, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो इसको मुझे 60 से गुणा करनी पड़ेगी, तो जब आप इसको आप 60 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18, यानी 180 मिनट, और प्लस दोस्तों ये आपका 20 मिनट, ये टोटल मिनट हमारे कितने हो गए दोस्तों, आपको सर ये हमारे टोटल मिनट हो जाएंगे 200 मिनट। हमारे जो टोटल मिनट होंगे वो कितने होंगे भाई, 200 मिनट होंगे। अब कह रहा है कि उसे 2 घंटे कम समय लगता है, और 2 घंटे से कम समय लगता है, तो ठीक है।
और यदि वह दोनों ओर की सवारी का प्रयोग कर रहा है, यानी दोनों ओर से सवारी ले रहा है, तो उसे 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो 2 घंटे का समय का मतलब जानते हो 2 घंटे, तो आप 2 घंटे को भी मिनट में चेंज कर दो। तो 2 घंटे में कितने मिनट हो गए आपके 120 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए 120। अब वह दोनों तरफ की सवारी ले रहा है, ठीक है? यानी कि दोनों तरफ की सवारी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों ओर की सवारी, दोनों ओर सवारी। आप समझ जाएँगे, ठीक है दोस्तों? दोनों ओर की सवारी। यदि वह लेता है ना तो उसे कह रहा है कि 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो 2 घंटे कम समय का मतलब कितना हो जाएगा? तो 2 घंटे में मिनट कितने हो गए? तो 2 घंटे का मतलब है 180 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सॉरी 120 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में टोटल 120 मिनट है। तो 2 घंटे को मैंने किस में चेंज कर दिया दोस्तों? 2 घंटे को मैंने चेंज कर दिया मिनट में। तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120 मिनट। अब 200 मिनट ये थे, 120 मिनट ये, तो हमारे पास कितना अभी भी शेष मिनट बचा है? तो आप कहोगे सर यहाँ से इससे घटा देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा? 80 मिनट बचेगा। यानी कि दोनों जो सवारियों का, दोनों तरफ से सवारी का जो कितना समय है हमारा 80 मिनट का समय है। यानी 2 घंटे कम, यानी 80 मिनट कम समय लेता है। तो एक तरफ का कितना हो जाएगा? तो एक सवारी का कितना हो जाएगा? एक तरफ की सवारी का यानी कि 40 मिनट हो जाएगा। तो एक तरफ की सवारी का 40 मिनट कम समय लेता है। अब कह रहा है कि यदि वह दोनों ओर पैदल चले, अब भई दोनों ओर से पैदल चल रहा है, तो जब एक तरफ से पैदल जाएगा तो कितना लग रहा है 40, प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा 40, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल जो हमारा समय था वो कितना था 200 मिनट, तो बराबर में आ जाएगा 200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 40 से इधर माइनस हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 160। तो पैदल दोस्तों उसको कितना समय लगेगा, 40 इधर माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 160। अब ये 160 ये एक तरफ का है, ये पैदल है एक तरफ से यानी इस तरफ से जाने का। अब उधर से आएगा भी तो 160 ये, 160 ये, तो एक ये हो गया पैदल आने का, ये हो जाएगा हमारा जाने का। यानी कि आने का आने का समय और दोस्तों ये हमारा जाने का समय। तो टोटल समय कितना हो गया 16 दूनी 32 यानी कि 320 मिनट। यानी कि दोस्तों से 320 मिनट लगते हैं। अब इस 320 मिनट को आप घंटे में भी चेंज कर सकते हो। तो घंटे में इसको चेंज करने का सिंपल तरीका है भाई। इसमें आपको 60 दूनी 120, 2 घंटे, 120 और 60 घंटे में 1 मिनट होते हैं, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो 320 मिनट में आपको कितने घंटे मिल रहे हैं? तो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, एक 60 मिनट का 1 घंटा हो गया आपका, 60 मिनट ये हो गए आपके, और 60 मिनट दोस्तों आपके और हो गए। तो आपके टोटल कितने हो गए 120 मिनट, यानी यहाँ पे आपके कितने हो गए 2 घंटे। आपने इससे 120 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा आपका 0, 2 में से 2 गया आपका 0, 3 से गया 2। अब अभी भी आपके पास 200 यहाँ पर समय शेष बचा है आपका, ठीक है। अब हमें इसका बोल रहा है कि 320 मिनट का हमें आधा बताना है आपको, ठीक है ना। 320 मिनट का आप आधा कर दो पहले। पहले तो आप 320 मिनट का आधा करेंगे, यहाँ से आप चाहो तो इसको इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे ही दोस्तों 320 मिनट का आधा कर देंगे तो डिवाइड बाई कर दो आप इसको 2 से। आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12 यानी कि 160। अब 160 मिनट में आपको बताना है कि कितना, क्योंकि हमसे बोल रहा है ना कि समय का आधा समय कितना है। तो आधा कर दिया 160 मिनट, तब 160 मिनट को आपको चेंज करना है घंटों में। तो 60 दूनी 120 यानी कि 2 घंटे तो ये हो गए, और 40 मिनट 120 प्लस 40 कितना होता है 160, यानी 2 घंटे 40 मिनट ये हो जाएंगे आपके। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो आएगा 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कम समझ में आए क्लास को दोबारा देखो, तिबारा देखो, चाहे जितनी बार देखो, बस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको देखो रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसके हम चाल की यदि बात करें तो इसकी जो चाल है वो कितनी बता रहा है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा भाग जो इसका 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से तय किया। रेशियो हमारा छोटे से छोटा होता है तो 0 से 0 काट देंगे, 4 चौको 16, 4 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24। तो हमारा जो नया रेशियो आ गया वो आ गया दोस्तों 2:3 के रेशियो में। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों समय, तो समय का जो रेशियो होता है वो हमारा चाल के रेशियो का अपोजिट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना 3:2। 3:2 मेरे जो टोटल समय वो कितना है दोस्तों, आपको से मेरा टोटल समय 5 है। हमारी दोस्तों ये समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी हमारी कितनी है 3840 किलोमीटर की दूरी है,
और इसको 20 घंटे में बता रहा है कि तय करने में। तो दूसरे भाग की आपकी दूरी कितनी है हमारी, तो दूसरे भाग की आप दूरी यहाँ से निकालेंगे तो 20 घंटे में तय करता है। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों हमारा 20 है, बटे में आ जाएगा दोस्तों 5। और दूसरी तरफ की दूरी कितनी है, तो दूसरा भाग हमारा है दूसरा, यानी कि 2 मान है, तो गुणा कर देंगे इसमें 2 से। 5 चौको 20 और 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 8 घंटा। 8 घंटा कहाँ पे, पहला ही ऑप्शन है, तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थान ए बी से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, यहाँ पर ए जो है दोस्तों ए से बी कुछ भी मान लो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी मान लो, पहला ही मान लेंगे, यहाँ से फर्स्ट मान लेते हैं। इसकी जो चाल है वो कितनी है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा जो है और इसकी जो चाल है वो कितनी है इसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि पूरे यात्रा के दौरान उनकी औसत चाल, तो इसको हम करेंगे दोस्तों क्रॉस मिश्रण वाली मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो दोनों का औसत चाल है वो बीच में लिख लेंगे, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे ये घटा देंगे, इससे ये, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 10, इससे माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 5। तो हमारा नया रेशियो आएगा वो आएगा 5 यानी कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1:2 के रेशियो में आएगा। ये दोस्तों जो रेशियो का जो अनुपात होगा दोस्तों, ये हमारा समय का अनुपात होगा, कितना होगा 1:2। तो दूरी के अनुपात निकालेंगे तो दोस्तों कितना है, हमसे कह रहा है ए बी और बी सी के बीच की चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पर दोस्तों इसने कितनी दूरी की, 30 की दूरी की। जब इसने दोस्तों 30 की दूरी तय की तो इसमें 30 की गुणा कर देंगे। इसने 45 की दूरी तय की तो इसमें दोस्तों 45 की गुणा कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा जो रेशियो बनेगा, ये बनेगा हमारा 30 एकम 30 और 45 दूनी हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 90 हो जाएगा। तो हमसे पूछा रेशियो, तो 0 से 0 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो हमारा जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 49। एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की दूरी यात्रा को पुनः आरंभिक बिंदु से वह वापस आ गया। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है चाल गुणे स्पीड यानी कि चाल, और चाल का अंतर और बटे में दोस्तों आपका अंतर, बटे में भी दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों अंतर, और ये हो जाएगा हमारा गुणे समय बराबर में हमारी दोस्तों दूरी आ जाएगी। गुणे हो जाएगा आपका समय और बराबर आपकी दूरी, बराबर में क्या हो जाएगी आपकी दूरी, इसको रखना है। तो देखो हमारी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी हमारी कितनी है, तो दूरी बराबर यहाँ से निकालेंगे, तो दूरी होगी हमारी दोस्तों 60, ठीक है, बराबर चाल हमारी पता नहीं कितनी है दोस्तों, चाल मान लेंगे एस, और ये हो जाएगी एस माइनस अंतर कितना है 10 किलोमीटर का अंतर है, किलोमीटर प्रति घंटे की कम थी, तो एस माइनस का 10 बटे में दोस्तों अंतर हमारा कितना आ गया 10, ठीक है, गुणा समय कितना 1/2 घंटा अधिक लेती है, तो गुणा हो जाएगा आपका 1/2 घंटा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 60 दाम 600, 600 दूनी हो जाएगा आपका 1200। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 1200, और बराबर एस इंटू एस कर दोगे तो ये एस स्क्वायर माइनस का 10s हो जाएगा। एस की गुणा 10 में करेंगे तो 10s, यहाँ से इसको हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर माइनस का आ जाएगा आपका 10s, और ये हो जाएगा माइनस का आपका 1200। यहाँ से एस में कॉमन ले लूँगा तो एस अंदर बचेगा हमारा एस माइनस 40, इनके गुणनखंड कर लेंगे, 40 3 120 और 40, और ये कितना हो जाएगा आपका 40 3 1200, यानी 40 प्लस दोस्तों आपका कितना हो जाएगा ये 30, और ये हो जाएगा हमारा एस माइनस का 40, वही गुणनखंड विधि से कर लेंगे। यहाँ पे बचेगा हमारा एस माइनस 40 और ये बचेगा हमारा एस प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा कि जाने के दौरान उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो भाई जाने के दौरान देख लो, तो जाने के दौरान कितनी आएगी दोस्तों, ये आएगी हमारी 40, आने की 30 है, जाने की कितनी है 40 होगी, तो 40 बोले तो ऑप्शन नंबर सी के पास है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एक बस टर्मिनल में 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हैं, ठीक है। 8 मिनट में चली गई दूरी निकालेंगे, तो 8 मिनट में चली गई दूरी हो जाएगी दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये हो जाएगा कितना 8 गुणे 30 और बटे में दोस्तों आपका कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 240 बटे में आपका 60 आएगा, ठीक है ना। तो 0 से 0 कटेगा, 6 से काटूंगा इसको तो 6 चौको 24, यानी समय जो दूरी आपकी थी वो कितनी थी दोस्तों 4 किलोमीटर की दूरी थी। अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर से आ रहे हैं तो उस व्यक्ति को 6 मिनट के अंतराल पर,
तो 6 मिनट के अंतराल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारी 4 किलोमीटर की दूरी को 6 मिनट के अंतराल से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 मिनट है तो इसे डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये चला जाएगा हमारा ऊपर, 60 चला जाएगा दोस्तों हमारा ऊपर, और बटे में आ जाएगा आपका 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 6 दाम 60 और 10 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगी हमारी 40। यानी दोस्तों ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, 40 चाल आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल हमसे पूछ रहा है तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों व्यक्ति की चाल बराबर होता है आपका, व्यक्ति की किसी यदि व्यक्ति की चाल निकाल रहे हैं तो व्यक्ति की चाल बराबर होता है चाल माइनस दोनों बसों की चाल। उसकी चाल में से दोनों बसों की चाल आपको माइनस कर देना है, ठीक है। दोनों बसों की चाल, दोनों बसों की चाल माइनस कर देंगे तो चाल हमारी कितनी थी दोस्तों, टोटल चाल 40 थी, माइनस दोनों बसों की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों बसों की कह रहा है कि 2 बसें 30 किलोमीटर घंटे की चाल से, तो 40 माइनस 30 कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारा 10, जो कि हमारा यही फाइनली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि दो स्थान हैं ए और बी जिनकी दूरी है 190। यहाँ पर एक स्थान ये हो गया ए और ये हो गया आपका दोस्तों बी। इन दोनों के जो बीच की आपकी जो दूरी है वो है दोस्तों आपकी 190 किलोमीटर। कितनी भाई, 190 किलोमीटर। कह रहा है कि ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है बी की ओर, जो ए से जा रही है बी की ओर, ठीक है ना। और दूसरी बस है वो बी से ए की ओर आ रही है। एक बस है जो कि ए से बी की ओर जा रही है, तो जो ए से बी की ओर जा रही है वो किसकी चाल से जा रही है, 40 की चाल से। और जो बी से ए की ओर आ रही है वो जा रही है दोस्तों 50 की चाल से, 50 की चाल से। एक जाती है दोस्तों आपकी 6 बजे, ये जाती है 6 बजे, और ये वाली जो आपकी जा रही है 7 बजे, ठीक है। ये जाती है दोस्तों आपकी 7 बजे, और ये वाली जो बस है ये जाती है आपकी 6 बजे। तो कह रहा है कि 6 से 7 यानी कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में दोस्तों इन्होंने कितनी दूरी तय की होगी, तो 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलेगा तो 40 किलोमीटर, और शेष दूरी को वो कितने घंटे में कवर करेगा, शेष दूरी तो हमारी टोटल दूरी है 190 है, ठीक है। यदि वो 1 घंटे में जा रहा है, यदि वो 1 घंटे में जा रहा है 40 की चाल से, क्योंकि पहले तो 40 की चाल से जाएगा, तो वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो हमारे पास जो शेष दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, तो आपको फिर 190 में से हम अपने इस 40 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 40 ऑलरेडी जा चुका है, तो हमारे पास जो शेष दूरी बचेगी वो बचेगी 150। और समय बराबर क्या होता है दोस्तों, पता ही है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो दोस्तों आपकी दूरी हमारी आ गई है कितनी है, 150 बटे चाल। चाल जुड़ जाएंगी तो 50 40 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, और मैं मिनट है तो गुणा कर दूंगा मैं इसको 60 से। तो भाई 30 तियाँ 90 होता है, 30 दूनी 60 होता है, 3 पचे 15 होता है, 50, हाँ 3 पचे 15 होता है, तो ये कितना बचेगा आपका, 50 दूनी 100 हो जाएगा आपका, यानी कि दोस्तों ये आ गया आपका 100 मिनट। अब 100 मिनट को मैं किस में चेंज कर देता हूँ, 60, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। मैं 100 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 1 घंटा 40 मिनट इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 1 घंटा 40 मिनट, तो ये 1 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे तो दोनों बसों में, तो हमें 1 घंटा 40 मिनट किस में जोड़ना होगा, सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है तो 7 बजे में 1 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसी में 7 घंटे, तो 7 एक 8 घंटे 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट वाला देख लो आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, इसके लिए दोस्तों मैंने अभी आपको एक फार्मूला भी बताया था, वही वाला फार्मूला है वी ए अपॉन वी बी बराबर अंडर रूट में आ जाएगा आपका टी बी अपॉन टी ए, ठीक है। तो बी की चाल आपको पता नहीं है तो बी की चाल आपको मान लेते हैं, यहाँ पर मेरी बी की चाल जो है वो कितनी है, एक्स है। यहाँ से आपने बी की चाल को एक्स मान लिया, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो चाल थी वो कितनी थी 16, और बी की चाल कितनी होगी आपकी एक्स बराबर अंडर रूट है तो अंडर रूट है, पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों कितना 2.4 बटे में आएगा 5.4, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, इसको भी काटेंगे, 6 चौको 24, 6 निम्मा 54, 4/9 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा आपका 2/3, कितना आएगा 2/3 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना एक्स बराबर, ये हो जाएगा आपका 16/x बराबर 2/3। एक्स बराबर सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 16 गुणा 3 बटे में आ जाएगा आपका 2, 2 × 8 = 16 और 8 तियाँ हो जाएगा आपका कितना 24, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 24 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53।
क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक व्यक्ति समान दूरियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसे कुल 61 मिनट का 12 सेकंड का समय लगता है। तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है औसत चाल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर औसत चाल का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है दोस्तों, औसत चाल का फॉर्मूला। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो समान दूरियां हैं आपकी, ठीक है ना। समान दूरियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 है और आपका 10 है। और कुल जो समय लग रहा है ना वो 61 मिनट का लग रहा है, 12 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। 12 सेकंड का यहाँ पर इसका कह रहा है कि समय लगता है। तो यहाँ से हम दोस्तों निकालेंगे औसत चाल। तो हमारे पास देखो कुल दूरियां कितनी है दोस्तों, एक है हमारे पास 5 किलोमीटर की दूरी, हमारे पास चालें कितनी, 3 चालें। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, दूसरी चाल है हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और तीसरी चाल है हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो हमारे पास जो टोटल चालें हैं वो कितनी दोस्तों, 3 चालें। तो दोस्तों 3 चालें ये हो गई आपकी। तो ऊपर लिखेंगे हम 3 और बटे में, इसके बटे में आ जाएगा दोस्तों 1/5। इसके ऊपर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो 1/5 हो गया, ठीक है। और इसमें प्लस कर देंगे, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 1/8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये हो जाएगा प्लस का हमारा 1/10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब देखो ये 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/10, इनका ले लो एलसीएम। ऊपर हमारा 3 ही रहेगा तो ये हमारा 3 आ जाएगा। इसका जो आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा हमारा टोटल 40 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8 प्लस 8 पंचे 40, 5 एकम 5, ठीक है। 10 चौको 40, 4 एकम 4। आपने इसका एलसीएम लिया तो आ गया 8 प्लस 5 प्लस 4। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 8 5 कितना होता है 13, 13 4 कितना होता है 17, 17/40। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3/17 बटे में दोस्तों आपका ये आ जाएगा हमारा 40, ठीक है, बराबर। इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 40 है, नीचे भाग में ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा हमारा 40 गुणे 3 और बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। वो भी आपकी चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति यदि सेकंड में चेंज करना है तो इसमें मुझे 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 40 गुणे 3 और बटे में आपका आ जाएगा 17 इंटू हो जाएगा आपका 5/18, 5/18, ठीक है ना। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 5/18 हो गया और आगे कितना है आपका 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, कुल 61 मिनट का समय लगता है। कह रहा है कि इसमें जो समय लग रहा है ना, इसको जो समय अब लग रहा है, कह रहा है कि कुल 61 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें 61 मिनट और दोस्तों ये आपका 12 सेकंड, इसकी भी दोस्तों इसमें क्या होगी दोस्तों, मल्टीपल हो जाएगी, ठीक है। अब इस 61 मिनट और 12 सेकंड को अब इसमें मल्टीपल करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये आपका 61 जो मिनट है ना और ये 12 सेकंड है, तो इस मिनट को भी आप सेकंड में चेंज कर लो आप, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसको मैं ना सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 61 गुणे 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 61 गुणे 60 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसमें प्लस 12 भी कर देना है क्योंकि ये 12 सेकंड है, तो ये सबका टोटल सेकंड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0 है तो 0 लगा देंगे, 6 एकम 6 और 6 चरंग हो जाएगा आपका 36। तो 3660 प्लस 12 कर दोगे ना तो ये हो जाएगा आपका 60 10 70 तो 72, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा आपका 3672। ये जो 3672 आया ये क्या आया, ये दोस्तों सेकंड में आया है, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया है हमारा, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा ना, ये कितना बचा था आपका, ये बचा था हमारा 40/3, ठीक है ना। तो 40/3 यहाँ पे हमारा कितना हो गया 3672। अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 10 गुणे 3 और बटे में आ जाएगा आपका 7 इंटू में आपका कितना था हमारा 5/18 और इसका सेकंड कितना था 3672 सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3672 सेकंड, ठीक है। अब इसको ना आप चेंज कर लेंगे, अब इसको ना आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा भाई इसको। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो आया ये कितना आया 3672 सेकंड, ठीक है ना। अब इसको मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कितनी संख्या थी 40 गुणे 3। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है दोस्तों यही सेम, ये हो जाएगा आपका कितना 40 गुणे 3 और बटे में आपका कितना था दोस्तों यहाँ पे 17 था, है ना। तो 17 आ जाएगा, गुणा कर कितना था 5/18, 5/18। आपके यहाँ पर सेकंड कितना था दोस्तों 3672 सेकंड, क्योंकि मैंने मिनट को किस में चेंज कर लिया था 61 मिनट 12 सेकंड को सेकंड में। तो ये हो गया दोस्तों आपका गुणा 3672। ये बात समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो।
इसको सॉल्व कर लिया, समझ लो आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई देखो, इसको मैं काट दूंगा 3 से, 3 एकम 3, 3 छंग 18। इसको काट दूंगा 2 से, तो 2 तियाँ हो जाएगा हमारा 6, 2 से कट जाएगा ये 20 बार, 20 दूनी हो जाता है 40। 3 से मैं इसको काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। 17 से इसको काट दूंगा, 17 सत्ते 119, 19 3 22 होता है, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34। ये हो जाएगा 20 पंचे 100, और 100 गुणे 72 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 7200। ये 7200 है दोस्तों, ये आपका मीटर में है। मुझे किस में बताना है दोस्तों, किलोमीटर में। तो मैं 7200 मीटर को, मतलब 7000 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 7000 मीटर बराबर होता है 7 किलोमीटर, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ 7.2 किलोमीटर बोल सकता हूँ या नहीं। तो आपको सर बिल्कुल, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, 7.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। और नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, तो अगला चैप्टर अभी बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक निश्चित चाल से 384 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और कह रहा है कि उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। भाई देखो, उसकी दूरी कितनी है, 384 किलोमीटर है, लेकिन उसकी चाल कम हो गई है। तो चाल को मान लिया मैंने x, और कितनी कम हो गई, -16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया x माइनस का आपका 16। फिर कह रहा है कि यदि वह 2 घंटे अधिक समय लेता है, अब 2 घंटे अधिक समय लेगा तो कितना हो जाएगा, हमारी दूरी तो वही रहेगी 384 बटे x। समय कितना अब अधिक ले रहा है, 2 घंटे समय अधिक ले रहा है। अब इसको ना आप बाई ऑप्शन करेंगे भाई, ठीक है। बाई ऑप्शन कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। अब कह रहा है कि ट्रक की वास्तविक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। भाई मैं इसको कर ले रहा हूँ बाई ऑप्शन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको मैं कैसा करूँगा, बाई ऑप्शन करूँगा। भाई ऑप्शन से उठा लेते हैं, भैया पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। तो पहला ऑप्शन मैंने इसका उठा लिया 64। मान लिया कि दोस्तों यहाँ पर एक्स का जो मान है वो मैंने कितना रख दिया, 64 रख दिया, ठीक है, बाई ऑप्शन। अब 64 तो रख दिया, लेकिन हमारा बराबर में 2 घंटा अधिक समय आना चाहिए। यदि ये 64 एक्स की वैल्यू यदि हम रखते हैं, यदि मेरा 2 घंटा आ गया तो समझ लो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बस रख देंगे। तो ये आपका कितना है, हमारा 384 है। तो 384 एक्स के मान की जगह आपको रख देना है 64, और माइनस कितना है आपको 16। तो रख देंगे भाई। तो ये हो जाएगा आपका 384, 64 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4, और 14 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा, आपका सॉरी माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 मिनट। ये माइनस है, बराबर नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 384, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, एक्स का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 64। बराबर में आपको कितना लाना है, 2। अब अगर ये 2 हमारा सेटिस्फाइड हो गया तो समझ लो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। मतलब मुझे इस समीकरण को सॉल्व करने पर मुझे कैसे भी करके 2 लाना है, ठीक है। अगर ये 2 आ गया तो ये वाला हमारा दोस्तों मान बिल्कुल सही होगा। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो 64 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। जब ये 32 बचेगा तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 384, और डिवाइड बाई 14 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64। तो यहाँ पे आपका बचेगा दोस्तों 48। 48 का डिवाइड करेंगे तो 48 अट्ठे 8 अट्ठे 64, 8 चौको 32, 48 अट्ठे होता है आपका 384। 48 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 384, 8 चौको 32, 32 और 48 चौको 4 अट्ठे 32 की 2 कैरी करेगा 3। सही है, 384 सही है। अब 64 से इसको काट देंगे तो 64, 4 सिंह 24 की 4 कैरी करेगा 2, 4 चौको 16, 64, 6 चौको 24 की 4, 6 सिंह 36, 64 छिक्का होता है दोस्तों आपका 384, 6 बार ये कट गया आपका। तो यहाँ पर ये कितना बचा, 6। तो ये इसको माइनस कर देंगे, 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 2। देखो ये भी 2 आ गया हमारा, ये भी 2, यानी कैसा हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो 2 घंटे ही समय हमारा ज़्यादा आया। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो आपने रखा था वो एकदम सही था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो ये चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा 15वां चैप्टर स्टार्ट होगा, दौड़। ठीक है, वो छोटा सा चैप्टर है, लगभग 17-18 क्वेश्चन है, उसे एक ही वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा दौड़ रहने वाला है, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। दौड़ में आपके लगभग मॉडरेट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इजी टू मॉडरेट रहेगा दौड़। ठीक है, एक ही वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपका रेलगाड़ी बचा है, और वही 2D 3D, बस पूरी बुक आपकी फिर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।